कोई बोले यार। कटोरा के आगे हाँ, घन पढ़ना है, घना पढ़ना है। आज पढ़ेंगे पासा के बारे में और किसके बारे में पढ़ेंगे? ईंट के बारे में पढ़ेंगे। के बारे में। पासा कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है। नहीं, घना हाँ? घन होता है, घन है नहीं, वही घना घन आकार का होता है। क्या होता है? घन आकार का। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है नहीं? तो देखो यहाँ पे तो पहला क्या होगा? घन आ जाए, इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा, इधर देखो कमरा है यार, इधर इधर है, इधर देखो, क्या समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, घन के बारे में पढ़ेंगे, कोई बोलेगा नहीं। तो घन क्या होता है? ऐसा आकार जिसकी लंबाई बराबर हो, उसकी चौड़ाई बराबर हो, सब बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। देखो कैसे बनेगा, ठीक है, एक चौकोर जैसे बना ही लोगे, बना लिए, सेम बना लो ऊपर ऐसे ही आधा, ऐसे बना लिए। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। हाँ? ये क्या है? घन है। क्या है? घन है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? सब बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? सब बराबर। तो क्या होगा? घन होगा। तो देखो, इसकी लंबाई मानो L है, चौड़ाई क्या है? B है, ऊंचाई क्या है? H है, यानी ये सब बराबर है। तो इसका मतलब L बराबर B बराबर H बराबर मान लो क्या है? A है। क्या है? A। सब बराबर मतलब क्या है? A मान लिया मैंने। अरे यहाँ देखो तो समझ में आएगा, माना क्या A है। पहला फार्मूला क्या होगा? कोई मान लो कमरा तुम्हारा बना हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? सब बराबर है। तो कैसा दिखेगा? पासा जैसा दिखे। पासा खेले हो? लूडो हो ना? उसमें क्या होता है? सारी परतें देखते हो सब बराबर मिलती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी क्या है? सब बराबर है। तो तुम्हारा कमरा मान लो है, उसकी लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई उसके हाँ तीनों क्या है? बराबर है। तो क्या 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 निकलेगा? तो मान लो तुम्हारा एक कमरा है, कमरे को तुम क्या करना चाहो? रंगना चाहो? हाँ, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर तुम कमरे में कुछ भरोगे तो क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, है नहीं? देखो कैसे करेंगे। पहला फार्मूला इसका नोट करो, देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो 6a स्क्वायर क्या होता है? 6a स्क्वायर। अभी बताएंगे कैसे आया है, अभी बताएंगे कैसे आया है, नहीं? तो लिखो, तुम लिखो होल सरफेस ऑफ एरिया, होल सरफेस ऑफ क्यूब। वक्र पृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ हम बता रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं उसको लिखो पहले। ये पहला हो गया होल सरफेस ऑफ क्यूब, हो गया। अब लिखो घन का आयतन, ए क्यूब। हाँ, ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा, है नहीं? क्यूब। तीसरा लिखो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन की 12 कोरों की लंबाई। किस नाम से? 75 41 95 63 चल रहा वीडियो ना? वीडियो चल रहा। हाँ। घन का विकर्ण तो क्या होता है? देखो, L बराबर होता है रूट के अंदर। हाँ, चलो इसको ऐसे लिख ही लो, ऐसे लिख लो। रूट के अंदर क्या होगा? √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। इसको लिख लो, √3 होगा। कैसे आया बताएंगे अभी। तो क्या होगा? डायगोनल ऑफ, क्या होगा? डायगोनल ऑफ। गुरुजी इंग्लिश में क्या लिखा? अंग्रेजी में इसको लिख रहे हैं, इसको तुम हिंदी में लिखो बस। होल सरफेस ऑफ क्यूब, तुम लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ। चौथा लिखो फलक का क्षेत्रफल। ये तो नया आ गया। हाँ, बनाए हैं ना अभी, बना दिए तुरंत। फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो ये मतलब क्या हो गया? इसको बोलेंगे एरिया ऑफ फेस। हल्ला नहीं लग रहा हो? यस सर। लग रहा है ना? लगा ही जल्दी जल्दी। आगे हो गया। हाँ। अब देखो इस पर चर्चा करेंगे कैसे बने फार्मूले। ये समझा रहा होगा तो कभी भूलोगे नहीं, किसी को बताने में आसानी रहेगा। अब फार्मूला तो सब कोई नोट कर लेगा, अगर बताओ उसको नहीं पाओगे तो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, है नहीं? तो समझाना पड़ेगा कैसे फार्मूला ये आया है। देखो यहाँ पे, अब देखो कन्हे कमरा ये है,
कन्हैया का क्या है? कमरा है ना कन्हैया। अब इस कमरे का क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। देखो इस कमरे का एक पल्ला जो ऊपर वाला है निकाल दो बाहर। कमरे का ऊपर वाला जो है छत को निकाल दो। सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? सब बराबर है। तो देखो इधर देखो, हमने बोला लंबाई बराबर। देखो तो ये क्या होगा? लंबाई। ये वाला किसके बराबर? इसका मतलब ये भी बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर, ये चौड़ाई बराबर, ये इसके बराबर। ये सारी भुजाएं क्या इसकी हैं? ए है। सारी भुजाएं ए है। पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए, है नहीं? यस सर। अगर नीचे वाला लंबाई ए है तो ऊपर वाला भी ए होगा, बराबर बोल रहे हैं। तो चौड़ाई बी है तो बाहर सामने वाला चौड़ाई क्या होगा? बी होगा। बी होगा। इस तरीके से सारी भुजाएं कितना है? ए है नहीं? आगे देखो, अब इसमें से ऊपर का जो छत है उसको हम बाहर निकाल लिए। तो बाहर निकाल दो, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। चलो ऐसा बना लेते हैं। ऐसा दिखेगा? ऊपर का छत ऐसे तो दिखेगा। हमने ऐसे निकाल लिया बाहर। तो बताओ ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है। सब ए है। तो जब छत निकालेंगे केवल बाहर, उसको देखेंगे तो उसमें क्या होगा? केवल लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा, ऊंचाई उसका नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बताना है? केवल लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। तो बताओ, अभी कुछ दिन पहले तुम लोग बताए थे अगर ऐसा कहीं दिखे खेत, एक खेत है समझो, है छोटा सा खेत है समझो, तो उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या है? ए। चौड़ाई क्या है? ए। तो क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर हो जाएगा। वही फलक का क्षेत्रफल, यही लिखा है फलक का आपने क्षेत्रफल। तुम्हारे सामने कमरा एक है, कमरे में तुम बाहर खड़े हो जा रहे हो, ये पहला वाला फेस दिख रहा है, यानी फलक हो गया। एक पल्ला क्या हो जाएगा? फलक हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे देखो, अब कितने पल्ले ऐसे हैं तुम्हारे? एक पल्ले का कितना आया? ए स्क्वायर आया। कितने पल्ले हैं सब मिला के? कितने हैं बताओ? कितने पल्ले हैं यहाँ पे? अरे एक पल्ले का ए स्क्वायर है। बात बताइएगा फिर समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे समझ नहीं आया। 5 क्या आएगा? 5 है। सही से देखो, कमरे में घुस जाओ, है नहीं? सोचो कमरे में खड़े हैं, हम कमरे पल्ले गिनो कितने हैं? 6 5 फलक है। 4 आज इस पे खड़े होने की नो क्या? वो भी तो पल्ला है नीचे वाला। 6। इधर देखो, यहाँ खड़े हो गए, एक नीचे वाला ये वाला और जस्ट ऊपर वाला, नीचे ऊपर हो गया और 4 दीवारें हो गई। यस सर। है नहीं? 6 हो गए। कितने हो गए? दूसरा कहाँ 6 नहीं समझ में आया? अरे कमरे में खड़े हो जाओ, ये हाँ 4 दीवारें हो गई और एक नीचे एक ऊपर, तो 4 पल्ला हो गया, ऊपर नीचे 2 पल्ले हो। कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 फलक आ गए तुम्हारे। कितने फलक आ गए? 6। एक फलक का ए स्क्वायर, तो 6 फलक का कितना होगा? 6 स्क्वायर। वही तो लिखा है 6 स्क्वायर। यस सर, वही समझ में। वही तो लिखा है 6 स्क्वायर। समझ गया कैसे आया? है नहीं? ये आ गया तुम्हारा, इसीलिए लिखा था 6 स्क्वायर। इसका मतलब एक पल्ले का ए स्क्वायर, तो 6 पल्ले का 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब सपोज करो तुमसे ये पूछेगा, ये घन है तुम्हारा, क्या है? घन है। मिटा दिए तो देखो यहाँ बना दिया, सब बराबर है। ये क्या है? घन है। तुमसे ये कहेगा कि हम कमरे को रंगना चाह रहे हैं, हम कमरे को क्या करना है? रंगना चाह रहे हैं, लेकिन ना ऊपर रंगेंगे ना नीचे रंगेंगे, है नहीं? हम उज्जट आदमी, हम क्या रंगेंगे? केवल 4 दीवारें रंग लेंगे, है नहीं? तो क्या कितना क्षेत्रफल हो जाएगा फिर? 4 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। स्क्वायर। अरे कहाँ गुम हो? इधर देखो कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। बताओ, हमारे पास घन आकार का एक कमरा है, हम केवल ऊपर और नीचे रंगना चाह रहे हैं, तो कितना क्षेत्रफल होगा? 2 ए स्क्वायर। कितना होगा? 2 ए स्क्वायर। नींद लग रहा हो? नहीं, 2 इधर देखो ना, कितना होगा? 2 ए स्क्वायर। यहाँ देखो, 2 स्क्वायर। या एक कमरा है तुम्हारे पास। अब बताओ, तुम्हारे पास 6 पल्ले हैं। अब हम ऐसे रंगेंगे, एक रंगेंगे, अपोजिट वाला नहीं रंगेंगे। तो बताओ कितना क्षेत्रफल होगा? कितना होगा? 1 ए स्क्वायर। नहीं, एक पल्ला फिर से लगेंगे, उसके बताइए। सामने वाला नहीं रंगेंगे, नहीं समझे? अगर नीचे रंग दिए तो ऊपर नहीं रंगेंगे, इधर रंग दिए तो इधर सामने नहीं रंगेंगे। तो 2 होगा। 2 कैसे होगा? 3 ए स्क्वायर होगा। देखो कैसे 3 स्क्वायर होगा। हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारे पास 6 पल्ले हैं। कमरे में कितने हैं? 6 पल्ले। 4 दीवारें हो गई और ऊपर नीचे हो गया। हाँ। हमने क्या किया? अपने कमरे को डिजाइन बनाना चाहा, तो क्या किया? जो एक पल्ला था, इसको रंग दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, इसको रंग दिया, इस सामने वाला छोड़ दिया, पीछे वाला रंग दिया, आगे वाला छोड़ दिया। तो कितने पल्ले? 3 पल्ले तो हुए। अरे 6 का आधा कितना होगा? 3 तो होगा। तो कितना क्षेत्रफल निकालेंगे? 3 ए स्क्वायर। समझे? तो ये 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में तो आ गई। इसका यूज तो कर लोगे ना आसानी से? हो जाएगा ना?
तो जब कहेगा पूरे घन का क्षेत्रफल निकालिए तो क्या लिखेंगे फार्मूला 6 स्क्वायर है नहीं, कहेगा 2 पल्लों का तो 2a स्क्वायर, 3 पल्लों का 3a स्क्वायर, 4 पल्लों का 4a स्क्वायर, और सभी का निकाल दो तो कितना होगा 6 स्क्वायर। तो क्या होगा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या बोला था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी लंबाई भी ये है और चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी है, तो कितना हो जाएगा a क्यूब। ये हो जाएगा आयतन। अब देखो विकर्ण कैसे आया है, विकर्ण कैसे आया है तो ध्यान से देखो थोड़ा, कमरे में खड़े हो जाओ थोड़ा सा, है नहीं, कमरे में खड़े हो जाओ, एक कोने पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? एक कोने में चले जाओ, अरे एक कोने में चले जाओ, बनाने के लिए, है नहीं। बहुत बड़ा ये देखो यहाँ, अब बताओ विनीत, विनीत खड़े हो तुम, चलो विनीत तुम यहाँ खड़े हो जाओ, बताओ तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा उल्टा कौन सा कोना होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? कौन सा कोना होगा, ये वाला कि ये वाला? उल्टा। हाँ उल्टा, जब सामने वाला बताए, हाँ ये वाला होगा, ये वाला कि ये वाला होगा? नीचे वाला, ये वाला होगा। यस सर। ये तो सामने वाला पल्ला हो जाएगा, वो वाला होगा जिसपे तुम खड़े वही तो हो जाएगा। यस सर। वो उधर। इधर देखो, मान लो ये कमरा ये है, ये वाला कमरा है, तो हम यहाँ खड़े हैं तो कौन सा पल्ला होगा? वो कोना वाला होगा, वही तो होगा। इसका मतलब ये खड़े हैं तो यहाँ होगा, ये जो वाला है एकदम अंदर अंदर ये वाला, ये क्या है? विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो बताओ कितने विकर्ण होंगे घर में? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। सही बोला, कितने होंगे? 2 होंगे। अरे एक बार इस कोने पे खड़े हो जाते ये हो जाएगा, एक बार इस कोने पे खड़े हो जाते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और एक बार जो है नहीं 2 नहीं होंगे, कितने होंगे? 3 होंगे। देखो एक बार इस कोने पे खड़े हो जाते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। हाँ एक बार यहाँ से खड़े हो जाते कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 2 नहीं, कितने होंगे? 4 होंगे। देखो एक बार यहाँ खड़े हुए कितना हुआ? यहाँ एक ये वाला हो गया। एक बार यहाँ खड़े हुए कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। एक बार यहाँ खड़े हुए कितना हुआ? 3 हुआ। एक बार वहाँ तो कौन सा है? ये वाला 4 होगा। कितना भी कम होगा? 4। तो ये हो गए मेन क्या है? घनाभ नहीं, घन आकार का। घनाभ में क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, समझे? उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? अलग अलग होगी। घन आकार में क्या होगा? घनाकार बोलेंगे तब होगा, है नहीं। देखो ऐसे घनाकार बोलो, एक होता है घनाभकार, है नहीं। तो घनाभकार में क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? अलग अलग। घनाकार में क्या होगा? समान होगा, है नहीं। तो मान लो एक क्या है? पासा है। क्या है? पासा है। इधर देखो, इधर कितना लंबाई जो है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। घनाकार का तो भी कितना होगा? 2 ही सेंटीमीटर होगा। और बताओ ऊंचाई भी इसकी कितनी होगी? 2 ही होगी। सब 2 ही तो होगा जब घन आकार का है तो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या सब क्या है? समान है। ये निकालना है, ये निकालना। पहला क्या निकालना है? संपूर्ण पेस्ट कितना होगा बताओ? संपूर्ण पेस्ट होल सरफेस कितना होगा? होल सरफेस कितना होगा? 6a स्क्वायर। तो क्या होगा? 6। a का मान कितना दिया? 2 दिया। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। 24। मात्रक पीछे क्या लिखे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या निकालना? आयतन। तो आयतन का क्या हो जाएगा? v बराबर a क्यूब। तो a कितना है बोलो? अरे भुजा कितनी है? 2 ही तो है। 8 आएगा। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √3a। तो a क्या? √3 लगा दो, पीछे 2 लगा दो, 2 आगे ले आ दो, 2√3 क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो डायगोनल होगा तुम्हारा, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? √3 सेंटीमीटर होगी, है नहीं? नहीं 2√3 सेंटीमीटर 2√3 होगा, है नहीं। अब फलक का क्षेत्रफल, एक पल्ले का क्षेत्रफल कितना होगा? a स्क्वायर यानी कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। तो फेस एरिया कितना होगा? 4 a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। किसको ये बात समझ में आ गया? आ गया ना। सवाल इतना आसान नहीं आएगा 10 में, सवाल कठिन बनाएगा। वो कितना देगा? 12 देगा, 15 देगा। तो 2 का स्क्वायर सबको पता है, तो 15 का स्क्वायर भी याद कर लो, है नहीं। 15 का घन भी याद कर लो। और गुणा करना आता है तो बहुत और अच्छा बात है। दूसरा सवाल लगा दिए? दोनों लगे? ये वाला हाँ इसको उतारो, बता रहे हैं अभी। बताओ। तो एक सवाल लगाओ इसी पे, अगर बात समझ में आ गया
तो लगाओ इसी भैया एक सवाल। चलो एक क्या है, घन आकार का ईंट है। क्या है? घन आकार का ईंट है। ईंट हो सकता है ना घन आकार का? नहीं हो सकता बनाओगे। वैसे ईंट किस आकार का होता है? घनाभ आकार का। जो घरों में यूज होता है ईंट वो किस आकार का होता है? घनाभ। उसका लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। नहीं डस्टर जैसे बोला है। कहाँ डस्टर है? हाँ हाँ, अरे वाह भाई, बक्सा देखो है। हाँ, और ये ज्योमेट्री बॉक्स भी क्या है? घनाभ आकार का है। घन नहीं, घनाभ आकार का है। केवल पासा तुम्हारे लाइफ में कौन सा है? पासा जो होता है वो किस आकार का? घन आकार का होता है। और कोई बताओ एग्जाम्पल जो बढ़िया घन आकार का हो। जैसे बुक। मोबाइल तुम्हारा को तो घनाभ में आ जाएगा। बुक। बुक भी किस आकार में आएगा? घनाभ में आएगा। अरे देखो इसकी, ये देखो तखत। हाँ, तखत को तुम अब कैसा बनवाते हो उस पर डिपेंड करेगा ना, कैसा बनवा रहे हो। है नहीं? अभी ये तखत कैसा लिख रहा है तुमको? घन है, घनाभ है? घनाभ है। अरे इसकी लंबाई देखो अलग है और चौड़ाई कम है इससे, है नहीं? अलग है। तो क्या है? घनाभ है। इसके चारों कोने बराबर। हाँ, चारों कोने नहीं, सारी भुजाएं बराबर होगी। हाँ, वो क्या होगा? घन होगा, क्यूब होगा, है नहीं? इसलिए इसका फार्मूला में देखो ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। समझ रहे हो? तो चलो ए क्या है? ईंट है। वो किस आकार का है? घन आकार का। फिर घना बोल रहा है। ईंट किसका? घन आकार का है। उसकी एक भुजा कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर दिया है। तो सब बताना है इसके बारे में। क्या बताना है? होल सरफेस बताना है, पहला वाला फार्मूला लगाना है। दूसरा बताना है आयतन कितना होगा, और तीसरा बताना है इसका विकर्ण कितना, डायगोनल कितना होगा, और चौथा बताना है इसका फेस एरिया कितना होगा। ये सब बताइए कितना होगा। हाँ बताओ भैया। कुछ लोग तो लाओ 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 बताओ, दिखाओ तो। कैसे लिख रहे हो भैया? इसका जमाना बदल रहा है। ये वाला सवाल नहीं हो पा रहा है। देखो 3 करना 3, 3 चौक 12, माइनस को प्लस से गुणा करो, कितना आएगा? माइनस में आएगा, आएगा। और देखो 5 करना 5 और 7 पचे 35, तो 7 करना कितना हो जाएगा? 54 आ रहा है सेंटीमीटर 7 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 करना 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और भागा का चिन्ह लगाओ यार, कितना 1 बटा कितना हो गया? 14 हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे? 7/4 और गुणे का चिन्ह लगाओ, क्या कर दो इसको पलट दो, सिखाए थे। तो 14 बटा कितना हो जाएगा? बराबर लगा। ये बराबर है नहीं? देखो कितना कुछ कटेगा, दूसरे में 27 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चुप्पे नहीं बोलो, लगा चुप लेते हैं तो। चुप हो जाओ, आवाज नहीं। 7 से कितना होगा? 49 हो जाएगा। चौथे में 49 कितना होगा? 49 हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई बोलेगा नहीं है, ऐसा कर दीजिए। बस ऐसे ही करना है। लाओ सवाल दिखाओ, तुम दिखाओ अपना थोड़ा। ये वाला ये क्या किए हो? लाशा निकाल लिया। लाशा निकाला भाग। हाँ। लाशा कितना निकला? 3, 5, 7 का कितना मिला? 105। तो फिर यहाँ कहाँ लिखा है? वो सर जी वो अरे गलत है। और जब तीनों का लाशा लिए तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? निकल गए सारे। फिर से करो, समझ रहे हो क्या बोले हैं? हाँ। अरे समझ रहे हो आपने क्या कहा? हाँ। जब तीनों का लाशा लिए तो 7 लिखने की जरूरत नहीं था। जो काम यहाँ किए थे भाग करके, वही काम यहाँ भाग करके लिख दिए थे। और अब से वही काम करेंगे भैया। वही यहाँ 7 से फिर भाग किए होते कितना आता? 15 आता। 15 को 6 से गुणा किए होते। पहले में समझे? 54, दूसरे में इधर देखो, 27, 3 अंक जो होता है तीसरे में 3√3, 1/2 लिखा है, 1/6 लिखा है, 1/8। चौथे में ये निकाले। सवाल है। नहीं काटेंगे नहीं। देखो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7। ये देखो सवाल है, समझ में आ रहा ना? अब देखो इसको एक अंक कैसे लगाएंगे? 2, 6, 8 का लाशा निकालेंगे यहीं पे। चौथे 2 यहाँ कितना आएगा? 3 चौथे में 9 ही है, 9 सेंटीमीटर। 4 ले लो, गुणा करो आपस में, कितना आएगा? 3 में 6, 6 24 हो जाएगा। सब निकल गए सारे। 12 आएगा, 12 क्या है? 12 36, 24 को 6 से भाग करो कितना आएगा? 4 आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 24 को 8 से भाग करो कितना आएगा? 3 आएगा, 7 या 21 हो गया। एक साथ ही कर लेंगे, सबको एक साथ ही करेंगे। तीनों का लाशा लिया था, तीनों करेंगे। पहले बताया था ऐसे ही करना है, वही करना है। अब सवाल में तुम देखो यहाँ क्या किए हो? ये लाशा लिए तीनों का, किए किससे हो? 2 का किए हो, तीसरा वाला ऐसे उतार दिए तो गलत हो जाएगा। बस फार्मूला आ रहा है, फार्मूला तुम भी ऐसे करो ना। हाँ नहीं लग रहा है तो फिर कल्याण है, बहुत अच्छे तरीके से। केवल मान भरना नहीं भर पा रहे हो। अभी सिखाया कैसे मान भरते हैं। पहले में अभी 54, सिखाए मान दूसरे कैसे में भरते हैं? 27, उसको कट तीसरे कर दो में एक बार हो। 3√3, चौथे में 9। घनाभ है तो देखो क्या है घनाभ में, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग
अलग अलग दिख रही है। हाँ फिर बोल रहा है काहे ये अपने डिस्टर्ब करा रहे हो नहीं, जो पढ़ने में थे कम से कम वो भी तो चालाक बनो, कम से कम डिस्टर्ब ना करो दूसरे को। और जो कमजोर है उसको उतने डिस्टर्ब करते हो, और उतने वो बोलता है, वो समझता है बहुत तेज है यहाँ। वो तुमसे मजा ले रहा है, तुम खूब उसको मजा दे रहे हो जगह जगह। देने की शांति बनाए रखो, सुनो हम क्या बता रहे हैं। और कुछ समझदार छात्र कुछ बोल ही नहीं रहा है आजकल, है नहीं, पीछे जो बैठा है और उससे समझदार इधर सर है। ये बना है। देखो यहाँ देखो, इसकी लंबाई कितनी एल है, कितनी है एल है, इस चौड़ाई कितनी है बी है, ऊंचाई कितनी है एच है। एच है। समझे? क्या तुमको दिख रहा है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर बराबर दिख रहा है, अलग अलग है ना। अलग अलग। तो क्या है, घनाभ है। घनाभ। क्या है? घनाभ है। इसके थोड़े फार्मूले पड़ेंगे, देखो लिखो पहला फार्मूला। इसको बना लें। हाँ बनाना पड़ेगा भैया। लिखो घनाभ का फार्मूला, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 2LB प्लस और BH 2 क्या होगा BH खाली BH होगा, और 2 क्या होगा HL हो जाएगा। यहाँ कर लो, 2 कॉमन ले लो, ले जाए अच्छा नहीं। यस सर, 2 कॉमन हाँ LB और BH हो जाएगा, प्ले कर दिए हो। यस सर। HL। हाँ क्या हो जाएगा HL हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा संपूर्ण 2LB प्लस BH प्लस HL। अभी बताएंगे कैसे आया है, नोट कर लो जल्दी जल्दी। दूसरा लिखो घनाभ का विकर्ण, क्यूबाइड लेना हो। क्या होता है क्यूबाइड? क्यूबाइड सर है नहीं, तो सरफेस अब क्या होगा क्यूबाइड, ऐसे लिखना। बहुत मस्त फिगर बना है। फिगर कौन बनाए? घनाभ का विकर्ण चौड़ा है। तो टी बराबर क्या लिखते हैं बोलो? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा। तीसरा घनाभ का आयतन, बस रुक जाओ 2 मिनट, है नहीं। घनाभ का आयतन लगा लियो तो आगे लगाओ, है नहीं, एक साथ ही चेक कर देंगे। LBH होगा, क्या होगा LBH होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होगा आयतन होगा। ये लिखे हैं, लिखे है ना, 9 में करवाए थे, लिखे तो हो गया ही। अब देख लीजिए फिगर। हो गया, अभी नहीं करूँगी। हो गया। फिगर बनाए थे। जल्दी लिखो रे फिर। पता ना यार। इसमें तीनों फार्मूला यूज है। लाओ दिखाओ तो। हो गया। ये क्या सभी कहाँ का सर जी, ये क्या लिखा है? ये पहले ब्रैकेट खोलो, माइनस का 2/3 होगा, ये माइनस 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 प्लस क्या होगा, -4/5 होगा, और ये 6 का 7 होगा। एक ही स्टेप में सवाल खत्म कर दो, ये होगा विकर्ण लगाओ। सर जी, घनाभ का विकर्ण क्या कहें? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। देखो क्या होगा, 3 5 7 का लासा लो, कितना लासा आया? 105 आएगा, है नहीं। पहले खोलेंगे उसके बाद में करेंगे, एक स्टेप खोल दिया तो करो। जी देखो, हाँ तुरंत नहीं होगा भैया, तुरंत गलत हो जाएगा ना। चिन्ह फिर कैसे, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगे भी नहीं किया, गलत हो जाएगा सर। ये देखो ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, कहाँ का ऐसे थोड़ी लगता है सवाल। पहले ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट निपटाओ, उसके बाद जो है इसको नीचे का लासा लो। 105 को किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? अरे 35 दिया ही, 105 वॉल्यूम ऑफ 35 को गुणा कर सकते हो, सब कुछ आपका सही किया, वो चिन्ह सब गलत हो गया। तो माइनस कितना होगा? 70। और कितना होगा माइनस का? कितना होगा? 84। और माइनस का कितना होगा? 90। अब करो इसको, माइनस मैंने जोड़ दो, सब तो माइनस में दिख रहा है। यदि 6 बचेगा उसके सब माइनस में, सब जुड़ जाएंगे साथ ही, है नहीं। तो 4, ये 4 आ जाएगा, 9 8 9 8 9 17 17 7 कितना होगा? 17 7 24 हो जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा? 244/105 आएगा, ये उत्तर आएगा। अरे सभी सेम चिन्ह का था तो सबको जोड़ दिया। चिन्ह किसका रखेंगे? माइनस का। ये तो सिखाए थे कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। लिखा है -2 -2 कितना होगा? काहे का?
माइनस का, ये सीख गया तो सब सीख गए, है नहीं? चले आगे, चलो एक सवाल लगाएंगे फिर उसके बाद साइंस चलेगा। लिखा क्या? कौन सा? ये वाला LBH लिखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। हिंदी में क्या लिखा? कहाँ यहाँ? नाम का अरे तो इसको इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख दो यार। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हाँ ये देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? क्यूबाइड, है V नहीं? बराबर L तो B V बराबर क्या होगा? LBH, ये गुणे में सब है, लंबाई गुणे ऊंचाई, है नहीं? तो ये हो जाएगा घनाभ का। देखो ये, अब एक कमरे में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कमरे में, है नहीं? तो एक कमरा है, इसकी लंबाई देखो माप रहा है। लंबाई जो है इसका क्या बना रहे हो? यहाँ देखो ना, लंबाई कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। और चौड़ाई इसका जो है 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। ऊंचाई इसका जो है 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो है बताना है, इसका क्या बताना है? ये 3 चीज बताना है। उसके पहले देख लें कैसे आया है फार्मूला भी, ये कैसे बना है। ये वाला क्या लिखा है? 2LB प्लस BH प्लस H कैसे बना है? देखो यहाँ पे, तो पहले इसको देख लेते हैं। अब थोड़ा नीचे वाला पल्ला देखो, यहाँ पे नीचे वाला पल्ला बाहर निकालो तो क्या बनेगा? एक जैसा खेत जैसा दिखेगा। उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसा पल्ला कहाँ मिलेगा? जितना पल्ला नीचे होगा उतना पल्ला ऊपर होगा। सेम होगा ना? 2 पल्ले हो गए, इसका भी LB और इसका भी LB। अब बताओ इस पल्ले की बात करो, यहाँ देखो, यहाँ HL। वहाँ देखो, हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ देखो चौड़ाई है, यहाँ क्या ऊंचाई है? लंबाई नहीं है। यहाँ इस पल्ला दिख रहा है, ये वाला पल्ला। अरे ये वाला पल्ला अलग होगा, वो वाला पल्ला अलग होगा। उसमें क्या है? देखो चौड़ाई है, वो क्या है? ऊंचाई है। इस पल्ले में क्या है? लंबाई है और ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं है। समझ रहे हो ना? वही काम यहाँ है। ये वाला पल्ला क्या है? देखो चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो क्या होगा? ये BH होगा। क्षेत्रफल इसका BH होगा। सेम इसका क्या होगा? BH होगा। सामने वाला भी BH होगा। ध्यान से देखो, इसकी क्या है? चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई नहीं है। अब देखो कौन सा पल्ला बच गया? सामने वाला और पीछे वाला। बताओ सामने पीछे वाले में क्या क्या है? लंबाई है सामने और पीछे वाले में, लंबाई तो होगा ही। और क्या होगा? चौड़ाई है। चौड़ाई कहाँ होगा? ऊंचाई है। ध्यान से देखो इधर वाला पल्ला, ये वाला लंबाई है और ऊंचाई, चौड़ाई नहीं है। नहीं तो क्या होगा इसका? HL हो जाएगा। ये हो जाएगा HL और पीछे वाला भी HL हो जाएगा। तो सब 2-2 बार है। देखो मैंने 1-1 बार लिख दिया जोड़ के और 2 से गुणा कर दिया। ये ऐसे आया है। समझ रहे हो? किसी को बताना तो ऐसे बताना। अब पेपर में पुलिस एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दिखा सकते हो। ये हो गया। आयतन कैसे निकालते हैं? तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हो और चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करते हो। तो कितना हो जाएगा? वो आयतन आ जाएगा। अब करते हैं ये सवाल। एक कमरा था, उसकी लंबाई 4 मीटर थी। ये दूसरा कमरा निकाल दिए 94 मीटर। कितना आएगा? 94 मीटर। चौड़ाई जो है उसकी कितनी? 3 मीटर थी। ऊंचाई उसकी कितना था? 5 मीटर था। तो पहला निकालना है क्या? संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? होल सरफेस। बताओ क्या फार्मूला है? बोलो। 2LB प्लस BH प्लस HL। हाँ देखो BH प्लस क्या? HL। कन्हैया, जहाँ जहाँ L है क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। और जहाँ जहाँ B है क्या रखेंगे? 3। और जहाँ जहाँ H है क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो रखो भैया कन्हैया। हल्ला नहीं। 2 L कितना है? 4। B कितना है? 3 प्लस B कितना है? 3 और H कितना है? 5। H है 5 और L कितना है? 4। इसको हल कर लेते करिए। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। 15 हल्ला फिर जोड़ रहा है। इधर देखो बोल रहे हैं तो 15 20 कितना? 35। अब 35 12 कितना होगा? 47। 47 गुना कितना होता है? 94। ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। सर मीटर है। मीटर में है तो क्या होगा? मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। किसको बात समझ में आ गया? ये हमारा है, कुछ नहीं करना है, बस मान भरना है। कितने फार्मूले? कौन 3? ये वाला 3। अरे यहाँ B का मान 3 था, यहाँ पे तो B है। तभी 3 होगा, है नहीं? देखो उसको समझ में आ रहा अनिल को। ये तो छापने में बिजी है। लग रहा है कि जो है ले जाके चाची को दिखाएगा घर पे, नहीं? सर ये 45 आना है, ये कटेगा।
45 गुरुजी देख लो। हाँ 9 का बाहर 3 हो जाएगा, बाकी 5 अंदर ही रह जाएगा। समझे ना, हम ये बता रहे हैं ना, ये समझा रहे हैं, कहानी हम लिखे हैं। आधा लग गया दूसरा। भाग है ना तो एकदम से नहीं खोल सकते ब्रेक। भाग है ना एकदम से झगड़ा नहीं कर सकते ना, थोड़ा थोड़ा झगड़ा निपटाओ पहले एक बार, है नहीं, फिर उसके बाद निपटा लिया है नहीं। तो देखो ये माइनस माइनस क्या करती, क्या करते हो यार, ये देखो ये माइनस माइनस रहेगा, ये माइनस क्या होगा माइनस बताओ, ये तुरंत थोड़ी ना हट जाएगा। देखो देखो ये क्या होगा, इसका लासा कितना होगा, 4 3 का बोलो कितना होगा लासा, 12 होगा। 12 को कैसे भाग करो, 3 से 4 आएगा, 4 गुना 8 होगा है नहीं। अब 4 को 12 को 4 से भाग करो 3 आएगा, 3 को 1 से कितना माइनस का 3 बहुत आएगा। ही सरल। भाग का चिन्ह लगाओ, 2/1 रखो ऐसे ही। 1 यहाँ कितना आएगा, माइनस का 11/12 होगा, गुणे चिन्ह लगाओ, पलट 1/2 हो जाएगा। अब गुणा कर दो अंश कौन सा है, माइनस का 11/24 ये आंसर होगा। लगाओ चौथे में 60 मीटर क्यूब आएगा। लग गया सारे। इसको सॉल्व करो, ये क्या बना रहे, पहले नहीं, पहले 2 को करो है नहीं, उसके बाद हाँ उसके बाद इसका करेंगे। करो इसको, हो गया हो। हाँ चलो हाँ मिटा नहीं रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो तुम यहीं रह जाओगे है नहीं, रात यहीं निपट जाएगा तुम्हारा। 5 6 इसका। पहला वाला है ना, दूसरा देखो विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। ये विकर्ण है। देखो हम तुम लोगों को पूरा हिंदी नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे कक्षा 12 के बाद क्या है, सब अंग्रेजी मिलेगा, सब अंग्रेजी मिलेगा, इसलिए मिक्सचर कर रहे हैं है नहीं, तो आदत बनी रहेगी धीरे धीरे है नहीं। अंग्रेजी में इसलिए मिलेगा क्योंकि सब अंग्रेजी में ही समझ में आएगा आगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंग्लिश में आसान हो जाता है, हिंदी में क्या कठिन लगता है, समझे, इस वजह से। तो आगे टीचर जो पढ़ाएगा वो अंग्रेजी में पढ़ाएगा ज़्यादातर, बाकी हिंदी वाला भी है कोर्स, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ खुद ही तुम सोचोगे कि अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा हिंदी में पढ़ा जाओ, तुम्हारा है चूज के बाद बात की बात, यहाँ की बात नहीं है, वो कहाँ कक्षा 12 के बाद की बात। ऐसे पढ़ते चले जाओ धीरे धीरे, हाँ हाँ खुद ही समझ जाओगे कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, हमारे बताने आना वगैरह 50 को काट दे तो 5 ही आएगा। देखो यहाँ पे ये बताओ L कितना है, L है 4। L 4 है, हाँ, 4 का B स्क्वायर, तीन है। B कितना है, 3 तीन का है। स्क्वायर, H 5 का स्क्वायर, बताओ यहाँ पे सबके स्क्वायर होंगे। हाँ स्क्वायर, अरे स्क्वायर लगा है फार्मूले में, 16 है नहीं, 16 9 25 25 ये कितना हो गया, प्लस कर देंगे 50 हो जाएगा। कितना होगा, 50 हो जाएगा। हाँ अब देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 हाँ लिख सकते हैं। हाँ। अब बताओ रूट में 25 का मान कितना आता है, 5। 5 अब देखो नहीं समझ में, फिर से देखो यार 25 5 × 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। गुरुजी ये बता रहे हैं 16 कहाँ से आया? कौन सा 16 बताओ, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। सबको जोड़ दो, कितना आया, 25 25 50। अब 50 को क्या लिखा, 25 गुना 2, 25 गुना कितना 50 हो जाएगा। अब 25 को लिखा 5 × 5। अब रूट के अंदर अगर जोड़ा होता है तो क्या होता है, उसका सिंगल बाहर आता है। 5√2 हाँ, आएगा। कितना आएगा, सिंगल बाहर आएगा। ये 2 बार है तो एक 5 बाहर निकाल देंगे, और ये 2 लिख देंगे, 5√2 आएगा। क्या होगा, मीटर होगा। मीटर समझ में आया, यस सर। ये सवाल मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, कक्षा 10 में मिलेंगे, ये 9th का चल रहा है अभी रिवीजन। काट कक्षा दिए, 10 काटे में तो आराम से पास नहीं। हो। आराम से नहीं तो वही कक्षा 10 का जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, केवल कहेगा 25 में बढ़ेगा अभी? हाँ थोड़ा सा कंटेंट बढ़ जाएगा, कहेगा भैया पाएगा। खर्च इतना है तो बताओ कितना और खर्च होगा, है नहीं। अगर जो है इस पेंट का दाम अगर इतना रुपए है तो कितना रुपए लगेगा रंगने में। अभी आयतन हाँ आयतन तो सबसे आसान है, 60 आएगा। बताओ कन्हैया आयतन का फार्मूला क्या होता है, B बराबर LBH। क्या होता है, LBH। तो L कितना है, 4 3 और 5 5 60 आएगा। 5 3 15, अब 15 चौक 60 60 आएगा, है नहीं। हाँ। 3 चौक 12 12 पंचे 60 आएगा, है नहीं। बस अब बस हो गया, और कोई तरीका है, उतार लिए गुरुजी। ये 60 लगेगा नहीं, तो 60 क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। क्यूब लिखेंगे, है नहीं। देखो ये समझ गया कहाँ क्यूब आएगा कहाँ स्क्वायर आएगा, है नहीं, यस सर। समझ रहे हो भैया। Yes, sir. अब अलग बैठाएंगे, टेस्ट में ध्यान रहे दो, क्योंकि तुम्हारा सुधार करना है नहीं। हाँ तो अरे ये थोड़ा गौर 3 से है करो। दिखाओ। LBH अभी दिखाओ, क्यूब हो जाएंगे।
देखो ये भी हाँ सही है। ये क्या है 2/7 था 2/1। हाँ तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ फिर गलती कर दी है। ये माइनस का 4 कितना होगा? गलती की सही की सही गलत गलत है ना। अब सही होगा सही अब सही है ना। माइनस का 12 अब गुणा कर लो तो 12 करना 12। अरे प्लस को माइनस को प्लस से बड़ा क्या आएगा माइनस ही तो आएगा। अब 12 दूना 24 ये सही है। काटना चाहो काट भी सकते हो। 12 करना 12 दूना 24 माइनस 1 समझ में आ रहा है। 25 गुणे 2 बुक भी नहीं कराना कल है नहीं सर जी साथ में कुछ छेड़ना थोड़ा डाउट में साथ में सर जी देखो 50। सर जी ये सर जी ये कैसे कट गया था? जब 2 दूना 4 7 दूना 14 नहीं समझ चले आगे हो। तो जो 9th के सारे फिगर थे सब सारे हो गए सारे सूत्र हो गए सब रट लो है नहीं। और नहीं रट पाओ तो उसको बढ़िया से सजा के रख दो कहीं कोने में है नहीं। जब शुरुआत करेंगे क्या मेंसुरेशन तो सब याद होना चाहिए। अब इन पे सवाल दे दीजिए हाँ साइंस सर जी 8 बज भी गया है। अब साइंस निकाल लो। जी दूसरे का है कर दो यहाँ पर सर जी ये संख्या है यहाँ से इससे ही काट दो। क्या समझे? क्या है इधर देखो काट दोगे। इधर देखो यहाँ इधर देखो ये सब लोग देखो यहाँ लिखा है 14 यहाँ लिखा है 4। 2 के पहाड़े में आता है 2 के पहाड़े में आता है 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 दूना 4 2 लिख दिया हाँ। और 2 सते 14 बस 7 सही है। दे दो।